हाँ मम्मी। हाँ बेटा, कहाँ हो? पूजा का सामान देखने जा रहा हूँ। अच्छा, और पूजा कहाँ है? हाँ पास में ही है। तो कहानी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक मॉल में काम करती है और तभी उसकी नजर वहां आए एक नए लड़के पे जाती है जिसके बारे में वो उसकी दोस्त ग्वेन से पूछने लगती है। जस्टिन अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो उसके पति फिल से भी आए दिन झगड़ा करती रहती थी क्योंकि उसे शराब पीने की लत थी। जहां उसका पति उसके दोस्त कॉर्नी के साथ पेंटिंग का काम करता था और हर रात वो दोनों फिल के घर पर शराब पीते थे। एक दिन जस्टिन उस लड़के के पास जाती है जिसका नाम होल्डन था और उसे कहानियां लिखने का शौक था। वो दोनों बातें करने लगते हैं और जब जस्टिन ग्वेन के साथ लंच कर रही थी तो यहाँ भी उसका ध्यान होल्डन पर ही था। जहाँ ग्वेन की बातों से हमें पता चलता है कि जस्टिन और फिल का बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से जस्टिन में कोई दिक्कत नहीं है। आज जब होल्डन घर जा रहा था तो जस्टिन उसके पास आती है और उसे घर छोड़ने को कहती है, जहां होल्डन उसे अपने घर के अंदर बुलाता है और हम उसके माता पिता को देखते हैं जो टीवी देख रहे हैं और होल्डन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये बात जस्टिन को अजीब लगती है और होल्डन उसे बताता है कि उसके माता पिता को वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे शराब पीने की लत लग गई थी जिसके चलते उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। यहाँ जस्टिन भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगती है और आज रात जब वो घर पे अपने बदन में लोशन लगा रही थी तो कॉर्नी उसे देखने लगता है और फिल भी उसके साथ जस्टिन की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। जहां गुस्से में आके जस्टिन उसके पति को कहती है कि तुम्हारे शराब पीने की लत की वजह से ही उनका बच्चा नहीं हो रहा है और वहां से चली जाती है। अगले दिन होल्डन लंगड़ाते हुए जस्टिन के पास आता है और कहता है कि उसके पैर में चोट लगी है तो जस्टिन को उसे घर छोड़ना होगा, जहां वो मान जाती है। शाम को जब वो होल्डन के घर के बाहर थे तो बातें करते हुए होल्डन जस्टिन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसे रोकती है क्योंकि वो शादीशुदा थी और होल्डन वहां से चला जाता है। जस्टिन का भी आज मूड खराब था और वो बिना किसी वजह फिल से झगड़ा करके सो जाती है। अगले दिन जस्टिन के साथ काम करता बबा नाम का एक आदमी उसे एक चिट्ठी देता है जो होल्डन ने उसके लिए भेजी थी, जहां उसने लिखा था कि होल्डन उससे प्यार करने लगा है, लेकिन अगर जस्टिन को एतराज है तो वो उसकी नौकरी छोड़ देगा। जहां अगर जस्टिन आज 5 बजे एक रेस्टोरेंट में आती है तो वो समझ जाएगा कि उसे भी उससे प्यार है, वरना जस्टिन कभी होल्डन को नहीं देखेगी। जस्टिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी अचानक काम करते हुए ग्वेन को उल्टी हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देख के जस्टिन का बॉस जैक उसे ग्वेन को लेकर अस्पताल जाने को कहता है और जस्टिन देखती है कि 5 बजने ही वाले थे, इसीलिए वो जल्दी से ग्वेन को अस्पताल ड्रॉप करती है और उससे झूठ बोल के वहां से चली जाती है और उस रेस्टोरेंट तक आती है जहां होल्डन अचानक उसके सामने आता है। वो उसके साथ मस्ती करना चाहता था, इसलिए जस्टिन उसे लेके एक होटल में जाती है और एक कमरे में आके वो किस करने लगते हैं और विस्तार में इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके बाद जस्टिन रोने लगती है क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती थी और होल्डन कहता है कि अब से वो जब चाहे तब उससे मिल सकती है। घर आके जस्टिन फिल से झूठ बोलती है कि वो ग्वेन के साथ अस्पताल में थी और अब से रोज उसे घर आने में देरी होगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि होल्डन और जस्टिन हर रोज छुप छुप के मिलते थे और एक दूसरे को प्यार करते थे। जहां होल्डन जस्टिन को उसकी लिखी किताब भी देता है जिसकी कहानी उसकी जिंदगी की कहानी थी और आखिर में उसका किरदार खुद की जान ले लेता है। वो उस होटल में आए दिन जाते थे और वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे, जहां जस्टिन को उसके साथ बहुत मजा आता था। जिसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो जस्टिन वहां कॉर्नी की गाड़ी देख लेती है और जल्दी से होल्डन को लेके जाने लगती है। जस्टिन टेंशन में आ जाती है और कहती है कि उसे ग्वेन से मिलने अस्पताल जाना होगा। जहां जब वो अस्पताल के अंदर जा रही थी तो बबा वहां आता है और जस्टिन को बताता है कि ग्वेन मर गई है। ये सुन के उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि वो थी तो उसकी दोस्त ही घर आके वो ये बात फील को बताती है और फिर उससे पूछने लगती है कि आज वो कहां था और फील कहता है कि वो आज काम से जल्दी घर आ गया क्योंकि कॉर्नी की एक लड़की के साथ थी। जहां जस्टिन राहत की सांस लेती है। अगले दिन मॉल में सब लोग ग्वेन को श्रद्धांजलि देते हैं और काम के बाद जस्टिन और होल्डन एक तालाब के पास जाते हैं जहां होल्डन स्विम कर रहा था और जस्टिन किनारे बैठ के ग्वेन के बारे में सोच रही थी। तभी बारिश होने लगती है और गाड़ी में बैठ के जस्टिन होल्डन से पूछती है कि आगे वो क्या करेंगे। जहां होल्डन बच्चों जैसी बातें करने लगता है कि वो एक लेखक बनेगा और जस्टिन से शादी करेगा। जिसके बाद जब वो घर आती है तो कॉर्नी भी वहां आया हुआ था और वो जस्टिन से पूछने लगता है कि जब ग्वेन मरी तो तुम उसके साथ थी ना। जहां जस्टिन हाँ कहती है और वो समझ गई थी कि कॉर्नी को उसके और होल्डन के बारे में पता चल गया है। अगले दिन जैक ग्वेन की जगह शेरिल नाम की एक लड़की को जस्टिन के साथ रखता है और कुछ देर बाद होल्डन वहां आके जस्टिन को कुछ काम से स्टोर रूम में बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है और होल्डन नाराज हो जाता है। लंच करते हुए जस्टिन होल्डन को बताती है कि हमें कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, लेकिन वो उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन जस्टिन नहीं मानती। जिसके बाद वो बबा के पास जाती है और कहती है कि वो उसके चर्च में प्रार्थना करना चाहती है और वो मान जाता है। घर आके वो फील को एक बाइबल देती है जहां कल रात उनको चर्च में जाना था। अगले दिन जस्टिन फिर काम पर जाती है और जब वो घर आती है तो देखती है कि फिल कॉर्नी के साथ नशे कर रहा था, जहां उनको चर्च जाने के लिए देर हो रही थी। जब फिल तैयार होने जाता है तो अकेले में कॉर्नी जस्टिन को बताता है कि वो उसके बारे में सब जानता है और कल काम के बाद वो उसे अपने घर बुलाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद फिल और जस्टिन चर्च तक आते हैं, जहां जब वो बबा से बात कर रहे थे तो तभी जस्टिन वहां होल्डन के माता पिता को देख लेती है और वो जल्दी से फिल को लेके गाड़ी में बैठ जाती है और वापस घर जाने को कहती है। और ये बात फिल को
अजीब लगती है। जिसके बाद अगले दिन जब बबा जस्टिन के पास आता है तो वो कोई बहाना मार देती है और वो होल्डन को बताती है कि आज भी वो उससे नहीं मिल सकती। जहां जब वो गुस्सा करने लगता है तो जस्टिन उससे वादा करती है कि कल वो उससे मिलेगी और वहां से चली जाती है। वो सीधे कॉर्नी के घर जाती है जो उसे अंदर बुलाता है और कहने लगता है कि हमेशा से ही वो उसे पसंद थी और जब वो उसे फील के साथ देखता था तो उसे जलन होती थी क्योंकि उसे भी उसके जैसी एक बीवी चाहिए थी जहां वो उसके साथ सोना चाहता था और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फील को सब बता देगा। जस्टिन मजबूरी में मान जाती है और कॉर्नी उसके ऊपर चढ़ के मजे करने लगता है। जहां काम खत्म होने के बाद जस्टिन वहां होल्डन को देखती है जो छुप के उन दोनों को देख रहा था और वो जल्दी से वहां से चली जाती है। रात में फिल उसे बताता है कि कल उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है जहां वो उसके सैंपल देगा और वो जस्टिन को अपने साथ आने को कहता है जहां वो मान जाती है। अगले दिन जब वो अस्पताल जा रही थी तो उसकी गाड़ी में होल्डन बैठा था जो कि नशे में था और रो रहा था क्योंकि उसे लगा कि जस्टिन किसी के भी साथ सो लेती है। जस्टिन उसे धक्का मार के बाहर निकालती है और अस्पताल जाती है जहां कॉर्नी भी आया हुआ था। कुछ देर बाद एक नर्स फिल को ले जाती है और अकेले में कॉर्नी जस्टिन से कल के बारे में बात करने लगता है जहां जस्टिन उससे बात नहीं करना चाहती थी। तभी वो नर्स जस्टिन को बुलाती है क्योंकि फिल को अपने सैंपल निकालने में उसकी मदद चाहिए थी जहां वो मान जाती है। जिसके बाद जब वो मॉल में थी तो उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था और ये सुन के शेरिल कहती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है और ये बात जस्टिन को अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो होल्डन को लेकर शहर से दूर जाने लगती है और उसे पूरी बात बताती है लेकिन होल्डन अभी भी रो रहा था और उसे अपने साथ भगा के ले जाना चाहता था। यहाँ जस्टिन समझ जाती है कि किसी तरह उसे होल्डन से अपना पीछा छुड़ाना होगा। जहाँ एक दिन जब जैक होल्डन से बात कर रहा था तो चुपके से जस्टिन होल्डन के घर जाती है और उसके माता पिता को बताती है उनका बेटा दिमागी तौर से ठीक नहीं है और उसे लगता है कि हम दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। जिसके बाद वो घर आती है और जब वो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी तो फिल वहाँ आ जाता है और वो दोनों देखते हैं कि जस्टिन प्रेग्नेंट थी और ये देख के फिल बहुत खुश हो जाता है। जहाँ कल वो जश्न मनाना चाहता था वही एक तरफ जब होल्डन उसके माता पिता के साथ टीवी देख रहा था तो उसे कॉल आता है जो कि एक पागल खाने से था और वो समझ जाता है कि उसके माता पिता उसे पागल समझते हैं। अगले दिन जस्टिन देखती है कि जैक कुछ पुलिस वालों के साथ होल्डन को ढूंढ रहा था और शेरिल उसे बताती है कि होल्डन ने जैक की ऑफिस में से $15,000 चुरा लिए हैं। जब वो जस्टिन से पूछताछ कर रहे थे तो वो उनको बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन बबा उसके और होल्डन के चक्कर के बारे में जानता था लेकिन जस्टिन को कुछ भी पता नहीं था। जब वो घर जा रही थी तो होल्डन उसके पास आता है जो उसे अपने साथ भगा के ले जाना चाहता था और कल वो उसे उनके होटल में बुलाता है जहाँ जस्टिन मान जाती है। यहाँ पर होल्डन उसे उसकी लिखी एक और कहानी देता है और चला जाता है। घर आके वो देखती है कि कॉर्नी अपनी गर्लफ्रेंड को लाया था और वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी फिल को अस्पताल से कॉल आता है कि उसके सैंपल से उनको पता चला कि वो पिता नहीं बन सकता। जहां वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि जस्टिन प्रेग्नेंट थी। कॉर्नी और जस्टिन उसे जैसे तैसे करके समझाते हैं और वो मान भी जाता है। अगले दिन जस्टिस अपना सामान पैक करके होल्डन के पास जाने लगती है लेकिन रास्ते में वो अपना मन बदल देती है और वो जैक के पास जाके उसे होल्डन का पता बता देती है। जिसके बाद जब वो घर आती है तो न्यूज पर दिखा रहे थे कि पुलिस को देख के होल्डन ने खुद को शूट कर दिया और वो मर गया और जस्टिन अपने जज्बातों को काबू करती है। अगले दिन मॉल में वो सब होल्डन को श्रद्धांजलि देते हैं और कुछ देर बाद कॉर्नी जस्टिन के पास आता है जहां फिल ने जस्टिन के मेल्स पढ़ लिए थे जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स थे जब उसने होल्डन से मिलने के लिए उस होटल की पेमेंट की थी। जब वो घर आती है तो गुस्से में फिल उसे मारता है और जस्टिन उससे झूठ कहती है कि ये बच्चा उसका ही है। जहां फिल को लगा कि जस्टिन का चक्कर बबा के साथ चल रहा था और जस्टिन यहां भी उससे झूठ कहती है ताकि उसे जेल ना जाना पड़े। जिसके बाद जब वो होल्डन की कहानी पढ़ती है तो उसने उन दोनों की कहानी लिखी थी। बस आखिर में जस्टिन पुलिस के पास जाने के बदले उसके साथ भाग जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जस्टिन का एक बच्चा हो गया था और वो अभी भी फिल के साथ ही थी। जहां इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करें, जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।